बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज है आज की हमारी 4.5। इसमें रिमाइंडर थ्योरम के बारे में जिक्र है। रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है? लेकिन बेसिकली रिमाइंडर थ्योरम हमें इस चीज़ के बारे में बताता है कि जब आप एक पोलिनोमियल को किसी दूसरे पोलिनोमियल जो कि ख़ास तौर पर लीनियर पोलिनोमियल है, मतलब जिसमें एक्स की पावर 1 डिवाइड करते हैं, तो देन जो एंड पे नीचे रिमाइंडर बचता है वो क्या आता है। रिमाइंडर थ्योरम इस चीज़ के बारे में, मिसाल के तौर पे ये क्वेश्चन नंबर 1 में ये एक पोलिनोमियल है, ये दूसरा पोलिनोमियल है, ठीक है। जब आप फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आता है? रिमाइंडर थ्योरम हमें इस चीज़ के बारे में बताता है। वैसे तो ये है कि आप इसको डिवाइड करें x प्लस 1 के साथ लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो देन आप इजीली रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर ये रकमें बड़ी हों, इनमें पावर ज़्यादा हों, तो देन डिवीजन का प्रोसेस काफ़ी लेंथी हो सकता है। तो लिहाजा रिमाइंडर थ्योरम इस चीज़ को शार्ट करेगा कि हम कैसे डिवाइड भी ना करें और रिमाइंडर फाइंड कर लें। उसके ये स्टेप्स हैं, प्रोसीजर है, ये आप समझ लें काफ़ी आसान एक्सरसाइज है, ठीक है। ये है जी पोलिनोमियल और ये दूसरा पोलिनोमियल। क्वेश्चन क्या है कि यूज रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर। रिमाइंडर थ्योरम इस्तेमाल करना है रिमाइंडर फाइंड करने के लिए। एंड द फर्स्ट पोलिनोमियल, ये जो पहले वाला है, this polynomial is divided by the second polynomial, इस second polynomial से डिवाइड करें। तो पूरी एक्सरसाइज में ये पैटर्न है कि आपने जो फर्स्ट पोलिनोमियल है ना, उसको p ऑफ x का नाम दे दें, और ये जो दूसरा है ना पोलिनोमियल, इसको आपने इक्वल टू 0 पुट करना है। वहाँ से x की एक वैल्यू मिलेगी, x इक्वल टू -1। इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना। देखिए ये पुट किया जा रहा है p ऑफ x में, इक्वेशन नंबर 1 है ना, p ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। जब आपने इसमें x की जगह पे -1 लगाया, तो ये दोनों साइड्स पे लगाया ना, p ऑफ -1, ये x का स्क्वायर था, बन गया -1 का स्क्वायर, प्लस 3 इंटू -1 प्लस 7। सिंप्लीफिकेशन के बाद ये चीज़ आ गई। तो ये वो है रिमाइंडर। अगर आप अब एक्चुअली डिवाइड करें ना इसको, आप करके देख सकते हैं इससे, तो जो रिमाइंडर एंड पे आना है वो 5 है। तो यही हमने रिमाइंडर थ्योरम की मदद से फाइंड किया, और अगले क्वेश्चन में भी करना है। सिमिलरली ये सेकंड क्वेश्चन है, इसमें आप इसको p ऑफ x कह लें, ठीक है। ये इसे q ऑफ x कहते हैं, इसको आपने 0 पे इक्वल पुट करना है, वहाँ से x की वैल्यू मिलेगी। इसको इक्वेशन नंबर 1 में लगाया, ये p ऑफ x बन गया p ऑफ 2, ये 2 का क्यूब माइनस दिस माइनस ये सारा, और सिम्प्लीफिकेशन के बाद 18 आ गया। आप इसको भी वेरीफाई कर सकते हैं, इसको इससे डिवाइड करें, रिमाइंडर 18 ही बचेगा। सेम आप इस क्वेश्चन में भी करें और रिमाइंडर निकालें। सेम आपने ये इस क्वेश्चन के लिए भी करना है। पहली रकम p ऑफ x, दूसरी वो आपने 0 के इक्वल पुट करना है, वहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू p ऑफ x में पुट करनी है, उसको सॉल्व करना है, और जो आंसर आएगा वो रिमाइंडर होगा जब आप इसको दूसरी रकम से डिवाइड करें, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स ये आ गया फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या चीज़ है? देखिए फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम को ही फैक्टर थ्योरम कहते हैं। अगर आप ये समझेंगे, जैसे आप ऊपर डिवाइड कर रहे थे ना इस रकम को दूसरी से, और जो रिमाइंडर आता है वो फाइंड कर रहे थे। अगर रिमाइंडर आ जाए 0, अगर रिमाइंडर आ जाए 0, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि फर्स्ट पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल ने पूरा पूरा डिवाइड कर दिया, तभी तो रिमाइंडर 0 बचता है ना नीचे। तो यही फैक्टर थ्योरम है कि जब आप समझें कि रिमाइंडर 0 आ गया है, तो ज़ाहिर है कि ये जो दूसरी रकम होगी ना, ये स्मॉलर पावर वाली, ये इस हायर पावर वाली रकम का फैक्टर बन जाती है, ठीक है। मतलब ये कि रिमाइंडर थ्योरम ही फैक्टर थ्योरम बन जाता है अगर रिमाइंडर 0 आ जाए। तो हमें करना कुछ नहीं है, जस्ट वही स्टेप्स करने हैं, रिमाइंडर निकालना है। अगर रिमाइंडर 0 आए तो फिर हम कह देंगे कि ये जो है रकम x-1 ये पी एफ एक्स का फैक्टर है। तो देखिए पी एफ एक्स, क्वेश्चन ये था कि यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमिन इफ द फर्स्ट पोलिनोमियल, देखें ये फर्स्ट पोलिनोमियल है, ये सेकंड पोलिनोमियल है, इज ए फैक्टर ऑफ द सेकंड पोलिनोमियल। तो आपने पी एफ एक्स लेट किया, अब आपने इसमें जो x-1 है उसको 0 पुट किया, x की वैल्यू निकाल ली,
पी एफ एक्स में पुट की तो इसके नतीजे में आंसर आया 0, मतलब रिमाइंडर 0 आ गया, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि x माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ दिस। ठीक है, नया क्वेश्चन ही वही है, सेम आप इसमें भी आप करेंगे कि ये चेक करेंगे x माइनस टू इसका फैक्टर है या नहीं है। आपने इसको पी एफ एक्स लेट किया, x की वैल्यू पुट की और यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो जाहिर है कि फिर ये x माइनस टू इसका फैक्टर नहीं होगा, मतलब इसको पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर रहा। आप एक्चुअल डिवीजन से भी देख सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसने वेरिएबल चेंज किया है। वेरिएबल हर दफा एक्स तो नहीं हो सकता, वाई जेड टी, और यहाँ पे उसने ओमेगा भी लिया हुआ है। तो आप इसको फिर पी ऑफ एक्स तो नहीं आप लेट करेंगे, इसको पी ऑफ ओमेगा, चूंकि वेरिएबल ओमेगा यूज हुआ है तो ये आपने लेट कर दिया। और ओमेगा प्लस टू को आपने 0 पुट किया, ओमेगा की वैल्यू -1 निकाली, पी ऑफ ओमेगा में ओमेगा की जगह पे -2 लगाया और इसको सॉल्व किया तो एंड पे 0 नहीं आया। इसका मतलब ये है कि ये इसका फैक्टर नहीं है। ज़रूरी तो नहीं है कि फैक्टर होना चाहिए, बेटे 0 आएगा तो फैक्टर है, वरना नहीं है। इसी तरह से ये है x माइनस ए और ये x की पावर n माइनस ए की पावर n, इसमें n को वो कह रहा है कि पॉजिटिव इंटीजर है। तो आपने पी ऑफ एक्स एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n को लेट कर लिया। अब आपने इसमें x की जगह पे a लगाना है, तो लगाइए जरा, पी ऑफ एक्स बन गया पी ऑफ ए, एक्स की पावर n बन गया ए की पावर n माइनस ए की पावर n, ये कट गए और 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस ए एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n का फैक्टर है। ये जो उससे अगला क्वेश्चन थोड़ा सा मिलता जुलता है, थोड़ा सा टेक्निकल है, कि इसमें भी इसको चेक करना है कि क्या ये इसका फैक्टर होगा। तो आपने इसको पी ऑफ एक्स के इक्वल लेट किया, अब आपने एक्स की वैल्यू निकाली, एक्स प्लस ए इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू माइनस ए, तो पी ऑफ माइनस ए ये एक्स की पावर एन थी, बन गई माइनस ए की पावर एन प्लस ए की पावर एन। अब देखो कि माइनस वाली रकम की पावर जब ऑड होना तो फिर माइनस बाहर आ जाती है, तो ये उसने लिखा हुआ है ना कि एन इज ऑड, इसलिए ये हमारे लिए हेल्पफुल है। ये बन गया माइनस ए की पावर एन और प्लस ए की पावर एन कट के, और ये इसका फैक्टर है। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन नंबर 10 और 11 है इंपॉर्टेंट है। इसमें ये उसने पहले से खुद ही बता दिया, कहता है कि x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 2, द रिमाइंडर इज 1। कहता है जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आता है 1। पहले तो हम रिमाइंडर खुद निकाल रहे थे ना, तो आप उसने खुद ही रिमाइंडर दे दिया है। कहता है आप k की वैल्यू फाइंड करें, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो आपने वही प्रोसेस करना है। पी ऑफ एक्स को इसको लेट किया, x माइनस टू को 0 पुट किया, x की वैल्यू 2 पुट की, पी ऑफ 2 निकाला, जिधर जिधर x था वहां पे 2 लिखा है। आप इसको जब आप सिंप्लीफाई कर रहे हैं ना तो इसमें k आ रहा है, 16 प्लस 3 4k प्लस 3, ये बन गया 35 प्लस 4k। देखो ना, जब आप रिमाइंडर थ्योरम यूज करते हैं तो एंड पे जो आंसर आता है वो रिमाइंडर होता है। इसका मतलब ये है कि रिमाइंडर आया 35 प्लस 4k, जबकि क्वेश्चन में उसने बताया कि रिमाइंडर है 1। इसका मतलब ये है कि इस वाले रिमाइंडर को यानी कि 35 प्लस 4k को हमने 1 के इक्वल पुट कर देना है और फिर वहां से k की वैल्यू निकालनी है। इस तरह से k की वैल्यू आएगी। ये 11 है, ये भी बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है। कहता है कि जब आप इसको इससे डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर आ रहा है 14, k की वैल्यू फाइंड करें। आप अपने तरीके से रिमाइंडर निकालें ना, रिमाइंडर थ्योरम से, पी ऑफ एक्स इक्वल टू दिस, x माइनस 2 इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू ये। अब आपने पी एक्स की वैल्यू 2 इसमें पुट की है, इसको सॉल्व किया है, तो इसका आंसर आ रहा है 20 प्लस 2k, ये रिमाइंडर है। तो रिमाइंडर चूंकि उसने भी दिया हुआ है 14, तो आप इस रिमाइंडर यानी कि 20 प्लस 2k को 14 के बराबर पुट करें, यहाँ से k की वैल्यू निकालें। यहाँ तक हमारा आधी एक्सरसाइज का काम था, रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ था। नेक्स्ट हाफ में आपने सिंथेटिक डिवीजन सीखना है।